बाबा ने कहा कुछ नहीं, हवा आ गया है। और बाबा ने अंगूठा दबा दिया और मेरे हाथ कई हजार वर्षों तक वहीं दबा हुआ रहा। फिर बाबा को जब समाधि टूटी, ध्यान आया, अरे हमारा एक भक्त यहाँ दबा है, तो बाबा ने जैसे तो बाबा बड़ी घोर तपस्या की मैंने। जब बाबा प्रसन्न नहीं हुए तो मैं कहा कि अब जिंदा ही रह के क्या करूंगा। मैंने कहा था कि भगवान तभी मिलते हैं जब जीवन मरण का सवाल हो हमारे साथ। तो मैंने एक एक करके अपने 9 सर को बाबा को समर्पित कर दिया। और जैसे ही 10वां सर में समर्पित करने वाला था, बाबा ने मेरे हाथ पकड़ लिए कि अरे क्या हुआ, क्या चाहते हो? बोले बाबा आप लंका चलो, आप लंका चलो। बोले अरे मैं तो शमशान में रहने वाला, मैं तो जंगल में रहने वाला, मैं लंका में जाके क्या करूंगा? तो बोले फिर मैं अपना सर ही चढ़ा देता हूं, फिर मैं ही नहीं रहूंगा। तो बाबा ने कहा क्यों मुझे ले जाना चाहते हो? बोले अगर आप चले जाएंगे तो त्रेता युग में रामावतार होगा, वो मुझे मार नहीं पाएंगे। बोले इसलिए बस। तो उन्होंने कहा कि ये शिवलिंग ले लो, ये कामना शिवलिंग है और इसका पूजन करना, जो चाहोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया। इनका एक शर्त है। बोले बाबा बताइए, कहीं अगर पृथ्वी से अगर टच कर गया तो मैं वहीं रह जाऊंगा। बोले बाबा क्या बात करते हो? मेरे पास कुबेर का छीना हुआ पुष्पक विमान है, टच की बात तो छोड़ो, जमीन कहीं देख भी नहीं पाएगा लंका के पहले। बाबा बोले तो राम जी जाने, मैं तो अपना बता दिया। और वहां से जैसे ही कैलाश से मैं लेके चला, नारद जी विष्णु जी के पास दौड़े दौड़े गए कि आपका रामावतार बेकार होने वाला है। बोले क्या हुआ? बोले रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया है और भगवान शिव ने कामना रूपी शिवलिंग उनको दे दिया है। अगर वो लेके चले गए तो त्रेता में आपका रामावतार कुछ होने वाला नहीं है प्रभु। भगवान बोले ये बुद्धि किसने दिया भाई? नारद जी बोले हम ही ने बताया था। तो बोले भाई तू उधर भी चलता, चाल इधर भी चलता है। बोले जो आ जाए उसी का कल्याण कर देना, अपने को क्या? तो उसने पूछा था मेरा कल्याण कैसे होगा, तो मैं कल्याण का बता दिया। अब आप हैं तो मैं आपका भी कल्याण का बता दिया, उसको बीच में रोकिए। तो जो बाबा बैजनाथ आप जाते हैं, वहां जब वो आए तो भगवान ने तुरंत कैबिनेट मीटिंग बुलाई और वरुण को कहा कि जाओ भाई उनके पेट में वास करो और रोको। उनको लघु शंका लगा, उन्होंने विमान उतारा। कथा आप लोग जानते हैं, बाबा बैजनाथ जाते हैं तो। और वहां एक जादव के रूप में विष्णु भगवान गाय चराते हुए लीला थी, मिले। उनको कहा गए इसको जरा पकड़ो शिवलिंग को, क्योंकि पृथ्वी से स्पर्श नहीं करना था। मैं लघु शंका करके आता हूं। तो कहे कि भाई जल्दी आना। बोले यार बड़ा मूर्ख आदमी हो, लघु शंका के लिए जल्दी क्या और देर क्या, जहां गए हो रहा है। बोले नहीं नहीं मेरी गाय है, भैंस है, सब चल जाएगा, किसी का अगर कुछ खा गया तो मुझे पिटाई लगेगा। बोले यूं गया यूं आया। रावण लघु शंका किया है, और इतना किया है कि उसको जमुना जोर के नाम से जानते हैं देवघर वाले, बाबा धाम वाले। दुनिया का सब नदी सूख जाए वो नहीं सूखता है। बहुत लेट हो गया, भगवान की लीला थी। भगवान ने उस शिवलिंग को प्राण प्रतिष्ठा किया है। सबसे पहला पूजन जो है विष्णु भगवान ने ही बाबा बैजनाथ का किया है, और बाबा बैजनाथ जो है विष्णु भगवान ने ही प्राण प्रतिष्ठा किया है। और जो ही प्राण प्रतिष्ठा किया, रावण की लघु शंका बंद हो गई। लेकिन रावण ऐसे नहीं गया, पंडित था। उसने एक मुक्का मारा, और जो शिवगंगा में स्नान करते हैं वह शिवगंगा भी रावण का ही बनाया हुआ है। उससे उसने स्नान किया
और स्नान करने बाद शुद्ध होके गया और शिवलिंग को उसने उखाड़ने लगा। बहुत ताकत लगाया। शिवलिंग की जब स्थापना होती है ना तो वह पाताल तक चली जाती है। बहुत प्रयास किया, नहीं हिला पाया, तो तपोवन में तप करने लगे वो। आप कभी देवघर जो लोग गए होंगे, एक तपोवन भी वहां थोड़ा दूर पर है, वहां वह तप करने लगे। फिर से शुरू कर दिया तप। तो उस तप को, उस तपस्या को विघ्न करने के लिए वहां बजरंगबली को भेजा गया है। वहां देखेंगे इतना ही हाथ आप अंदर नहीं कर सकते हैं, पहाड़ फट के उसी के बीच में बजरंगबली हैं। जो गए होंगे वो देखे होंगे, नहीं गए होंगे तो कभी जाइएगा, तपोवन जाइएगा तो बजरंगबली का दर्शन करके आइएगा आप लोग। उन्होंने उनकी तपस्या को भंग किया है। बाबा ने कहा कि रावण देखो, तुमको मैंने पहले ही कहा था कि मैं जहां जमीन को स्पर्श कर जाऊंगा नहीं जाऊंगा, लेकिन तू बहुत तप किया है मेरा। लेकिन गुस्सा में था। उसने कहा बाबा अगर तू मेरा नहीं तो फिर किसी का नहीं। तो उन्होंने अंगूठे से शिवलिंग को दबा दिया था और शिव जी के शिवलिंग भी थोड़ा अंदर चला गया था। इसीलिए जब जाएं तो माथा मत पटकिएगा, अंगूठे का दर्शन का स्पर्श है। अगर बाबा बैजनाथ हम जो जाते हैं तो दर्शन करने का महत्व है, अंगूठे से टच करिए। तो उन्होंने कहा जब मेरा नहीं तो किसी का नहीं। बाबा ने कहा कि अरे रावण, अगर जो चाहता, जो भी यहां उत्तरवाहिनी गंगा का जल लाके चढ़ाएगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। और रावण सबसे पहली बार सुल्तानगंज से पैदल जल लेके बाबा पर, जो आप लोग बोलबम जाते हैं सावन के महीना में, तो सबसे पहला बोलबम यात्रा जो है वो रावण ने ही निकाला था। रावण ने ही पहले बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित किया था। तो बोले जब मेरा नहीं तो मैं उसी दिन शिवलिंग को समुद्र को दान कर दिया कि जब मेरा नहीं तो किसी का नहीं। इसलिए कहीं भी शिवलिंग नहीं मिलेगा, इसीलिए हनुमान जी लौट के कैलाश से नहीं आ पा रहे हैं। बोले फिर क्या करें? तो उन्होंने कहा कि सीता मैया उस समुद्र से मांगे कि जो रावण ने दान दिया है आपको वो हमें वापस। समुद्र कोई चीज वापस नहीं रखता बंधु। समुद्र और परमात्मा जो आप देंगे ना उसका कई गुना वापस करता है। समुद्र में कुछ फेंकिए वो वापस फेंक देता है। परमात्मा को, संत को कई गुना वापस किसी न किसी माध्यम से आपके पास आएगा। सृष्टि का नियम है, शास्त्र कहता है, वेद कहता है। और जो देता है ना उसी के पास आता है, और जो नहीं देता है ना उसका समूल नष्ट हो जाता है। आप बोलेंगे महाराज कैसे? आम को देखे हैं, कटहल देखे हैं, अमरूद देखे हैं, बाहर ही निकाल के फल देता है।